आप देख रहे हैं AH ग्लोब। सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशंस भी क्लिक कीजिए। जब भी अल्लाह के जमीन पे किसी भी इंसान ने तकब्बुर किया, जुल्म किया, अल्लाह ताला ने उसे निशानी इबरत बना दिया। तो वैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में कौम कब्दु अमालिक से जो मिस्र का बादशाह हुआ, जिसका नाम वलीद बिन मसअब बिन रेयान था, जिसको पूरी दुनिया फिरौन के नाम से जानते हैं, वो इंसानों पे जुल्म करता था और जो लोग गरीब था उनका हक खाता था, उनसे सख्त मजदूरी और कम उजरत देता था, और जो इंसान उसका गुलाम नहीं बनना चाहता था तो उसे कत्ल करवा देता था। तभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ मूसा, फिरौन तक मेरी पैगाम पहुंचाओ कि वो इंसानों पर जुल्म ना करे, वरना मेरा अजाब उसको ले डूबेगा। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का पैगाम फिरौन को दिया तो वो मजाक उड़ाने लगा और कहने लगा, यहाँ का खुदा मैं हूँ, मैं किसी का हुक्म नहीं मानता। अल्लाह ताला ने अपनी निशानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए दिखाता रहा और पूरा मिस्र हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजज़ात को देखकर हैरान होता रहा। कुछ ईमान ले आए और कुछ फिरौन से सवालात करने लगे। बिलाखिर फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम की मौजज़ात को देखकर इस बात तक आ पहुंचा कि आज मूसा अलैहिस्सलाम और उनके कौम बनी इसराइल को कत्ल करवा दूंगा। अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक ये पैगाम पहुंचाया कि मूसा, रात में ही अपनी कौम को लेकर इस शहर से निकल जाओ। तो यूं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम बनी इसराइल को लेकर वहां से जाने लगे। इस बात का इल्म जब फिरौन को हुआ तो गजबनाक होकर कहने लगा, कुछ भी हो जाए, मैं मूसा अलैहिस्सलाम और उसके कौम को खत्म करके ही दम लूंगा। फिर अपनी जाहो जलाल के साथ बनी इसराइल को ढूंढने लगा। आगे आगे अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कौम के साथ और पीछे पीछे फिरौन का लश्कर उनको मारने के लिए आता रहा। बिलाखिर बनी इसराइल दरिया तक आ पहुंचा और फिरौन का लश्कर पीछा करते करते उनको देखने लगा। जब बनी इसराइल ने फिरौन के लश्कर को देखा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, आपने हमें कहां फंसा दिया? पीछे फिरौन का लश्कर हमें मारने के लिए आ रहा है और आगे दरिया है। अल्लाह के नबी हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, ए लोगो, घबराओ नहीं, अल्लाह ताला हमारे साथ है। एक कभी हो ही नहीं सकता कि फिरौन और उनके लश्कर हमें पकड़ ले। सब कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, हम आगे कैसे जाएंगे? तो फौरन आवाज़ें गायब आई, ए मूसा, अपनी आसा से इस दरिया में दे मार। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी आसा दरिया में दे मारी तो आधा पानी इस तरफ और आधा पानी उस तरफ अल्लाह ने बीच में रास्ता तैयार कर दिया। बनी इसराइल के कुछ लोग कहने लगा, या मूसा कलीमुल्लाह, हम आपस में बनते नहीं, आप अपनी खुदा से कहकर हमारे लिए अलग अलग रास्ता तैयार कर दीजिए। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस दरिया में 12 जगह अपनी आसा दे मारी और 12 अलग अलग रास्ते बन गए और 12 कबाइल अलग अलग रास्ते से समंदर पार कर गए। जैसे ही ये मंजर फिरौन और उसके लश्कर ने देखा तो वो भी उस रास्ते से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके कौम के पीछे पीछे आने लगा। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ दरिया के उस पार हो गए और दरिया के बीचों बीच फिरौन और उसके लश्कर मौजूद था, तो अल्लाह ताला ने पानी को हुक्म दिया कि तू फिर से वैसे ही हो जा जैसे पहले था। तो फौरन वो समंदर आपस में मिल गया और फिरौन और उसका लश्कर समंदर में डूबकर गर्क हो गया। ये पूरा मंजर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके कौम देख रहे थे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे। और इतने देर में ही फिरौन चीख कर कहने लगा, मैं मूसा और उनके भाई हारून के अल्लाह को तस्लीम करता हूँ,
میں بھی ایمان لاتا ہوں موسیٰ کا اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ اتنے میں آوازیں غائب آتی ہے، اے فرعون ابھی ایمان لاتا ہے جب تو دوزخ کی دہلیز پر پہنچا ہے۔ اے فرعون ہم تیری تکبر اور تیری لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے نشانی عبرت بنائیں گے، تاکہ ہر انسان یہ جان لے کہ زمین پر تکبر کرنے والوں اور لوگوں پر ظلم کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اور آج بھی اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو نشانی عبرت بنا کر رکھا ہے۔